तो दोस्तों रियलिटी शो द 50 ने जैसे ही टीवी और ओटीटी पर एंट्री मारी है ना, वैसे ही एंटरटेनमेंट का टेम्परेचर सीधा हाई हो गया है। 50 कंटेस्टेंट्स, 50 अलग अलग पर्सनालिटीज़ और हर कंटेस्टेंट के साथ एक कहानी, एक बैगेज और कुछ ऐसे राज जो सिर्फ टास्क तक लिमिटेड नहीं है। द 50 का प्रीमियर एपिसोड सिर्फ फन और एक्साइटमेंट तक सीमित नहीं था। यहाँ दिखी दिल की बात, पुराने जख्म और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसका नाम लिए बिना ही सब लोग समझ गए होंगे कि आखिर में बात किसकी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर मैक्सटन और प्रिंस नरूला के बीच उस कन्वर्सेशन की जिसमें इनडायरेक्टली छेड़ी गई एल्विश यादव वाली कंट्रोवर्सी। मैक्सटन ने नाम तो यहाँ पर एल्विश का नहीं लिया, लेकिन जो कहा वो सीधा उनके दिल से निकला। मैक्सटन बताते हैं कि कन्वर्सेशन के दौरान उसने कहा कि हमें साथ में काम करना चाहिए, भाईचारा मेंटेन करके रखनी चाहिए हम दोनों के बीच। उस वक्त मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि मैं ऑलमोस्ट एक लोनली जोन में था। आप जानते ही हो ना कि जब कोई इंसान अकेला होता है और कोई उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो बंदा थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है। तो इस तरीके से मैक्सटन ने कहा। आगे मैक्सटन ने एक और बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि मैं उसे उसकी पुरानी पर्सनालिटी के बेस पे जज कर रहा था, जबकि उसने मेरे बारे में ये झूठी बातें फैला दी कि मैंने उसकी माँ को गाली दी है। मैक्सटन ने यहाँ ये भी जो है क्लियर किया कि ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। अगर मैं कभी किसी को गाली देता भी हूँ तो वो सिर्फ अननोन लोगों को, और तब भी जब मुझे हद से ज़्यादा हेट मिलता है। सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। इस कन्वर्सेशन पर प्रिंस नरूला ने भी अपनी बात रखी। प्रिंस ने कहा कि मैंने भी गलतियां की है, 10 साल पहले भी और बाद में भी। जब राइवलरीज होती है तो मैं भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट करता था। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं भी वही रिएक्शन देना चाहता था जो सामने वाला मुझे दे रहा था, और उनको बताना चाहता था कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। मैक्सटन ने उस म्यूज़िक वीडियो कंट्रोवर्सी का भी पूरा सच बताया। वो कहते हैं कि म्यूज़िक वीडियो पहले ही शूट हो चुका था, रिलीज़ कुछ दिन पहले ही होनी थी, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से सब कुछ डिले हो गया। उस म्यूज़िक वीडियो का पर्पस मेरे कैरेक्टर को प्रोजेक्ट करना नहीं था, बल्कि प्रेशर कम करना था। आगे मैक्सटन ने बताया कि मैं 3 दिन तक सोया नहीं था और आज भी उसी जोन में हूँ। अगले दिन मुझे शूट का लोकेशन भेज दिया गया और मेरा सीन ऐड किया गया, और यहीं पर आता है स्लैपिंग सीन। मैक्सटन कहते हैं कि जब स्लैपिंग सीन का जिक्र हुआ तो मुझे डाउट होने लगा कि ये सीन अचानक क्यों ऐड किया गया है। उन्होंने अपने छोटे भाई से बात की और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की। फिल्म्स में भी फाइट्स कॉमन होती है, ये सोचकर वो मान गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुई, निगेटिव मीम की बारिश शुरू हो गई। मैक्सटन बोलते हैं कि मैं सालों से इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ। जब एक ही नैरेटिव के मीम हर जगह दिखने लगते हैं तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ प्लान किया गया है या फिर कुछ पीआर किया गया है। वो कहते हैं कि पहली बार मुझे लगा कि चाहे मैं पब्लिक को सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूं, फिर भी वो बिलीव नहीं करेंगे। मुझे लगा कि एक्सप्लेन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और फिर आता है ₹1 लाख का मिस्ट्री एंगल। मैक्सटन के मुताबिक लक्ष्य का कॉल आया और उसने कहा कि 1 लाख जो उसने भेजे हैं वो वापस कर दो। मैक्सटन ने पूछा कि तुमने भेजे ही क्यों थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में मैक्सटन ने कहा कि मैंने 90,000 और 10,000 UPI के थ्रू वापस कर दिया। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया है कि वो 1 लाख क्यों भेजे गए थे, ट्रैप के लिए या किसी और वजह से। ये सिर्फ लक्ष्य ही बता सकता है, और मैं उससे अभी पूछूंगा भी। आपको बता दें कि लक्ष्य इस वक्त जो है द 50 के शो में नज़र आ रहे हैं, और उसी शो में प्रिंस नरूला, मैक्सटन भी नज़र आ रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन हुई है मैक्सटन और प्रिंस के बीच, जहाँ पर प्रिंस ने भी उनको कहा है कि तू जाके उससे क्लियर कर और उससे जाके तू ये सारी चीज़ें पूछ कि आखिर क्या हुआ। तू अपना भी, क्योंकि तेरे पास अभी मौका है, तू अपनी बातें जो है दुनिया के सामने तू रख सकता है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल जो है कन्वर्सेशन हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है कि मैक्सटन की बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, या फिर वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं? आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है? अपनी राय ज़रूर लिखिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।